वैसे मैंने तो छोटू को समझा लिया संध्या जी, यहां वहां की बड़ी बातें की, तब जाके उसको समझ में आया। फिर ले गया उसको पानी पूरी के ठेले पे। अच्छा? हाँ, वहां पे पानी पूरी खाते खाते मैंने अपने दिल की बात उसको बोल दी। आखिर चेला किसका है? वैसे आपने कैसे संभाला? लड़कियां ऐसी बातें थोड़ी जल्दी समझ जाती है सूरज जी, वो बहुत तेज होती हैं। मेरी तो जान ही सूख गई थी, बीच बीच में तो मैं हकलाने लग गई थी। ये क्या मजाक कर रही हैं आप? वहां थाने में तो बड़े बड़े अपराधियों से मुंह खुलवा लेती हैं, और यहाँ पे आपसे एक बच्ची नहीं संभली। अरे सूरज जी, अपराधियों को समझाना तो आसान है, लेकिन किसी से ऐसी बातें करना बड़ा ही मुश्किल है। ये उम्र ही ऐसी होती संध्या जी। तो क्या हुआ, आपने अपनी बात कह दी और मैंने अपनी। और वैसे भी आपको तो याद है ना, मतलब आप यहाँ बैठिए। अपना टाइम बोल के क्या? अरे हमें कितना टाइम लगा था एक दूसरे को अपने दिल की बात कहने के लिए। बस ये ना मीठी मीठी बातें बनाना बंद कीजिए। इन सब बातों का ना टाइम निकल गया है हमारा। अभी तो बड़े बुजुर्ग बन के छोटो आरजू को समझा कर आए हैं, और अब फिर। अच्छा जी, अब तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप दादी और मैं दादा बन गया हूं। संध्या जी, इंसान के ना प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, बस उम्र तो वही होती है जितना वो दिल से महसूस कर ले। सच्ची बात तो ये है कि आज भी आपसे मेरी नजरें नहीं हटती। प्रेमी जी, अपनी उम्र देखिए, जो लहरा लहरा के ये कह रही है कि अब प्रेम प्यार बंद और बड़ों वाली जिम्मेदारियां शुरू। सूरज जी, जो इंसान दिल से अपनी उम्र को स्वीकार कर लेता है ना, वो जीवन के हर पल का आनंद ले सकता है। तो इसलिए टाइम आ गया है कि आप भी ना ये बात दिल से स्वीकार कर लीजिए। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए ना। साफ साफ नहीं, सफेद सफेद। आप वैसे एक बात बोलूं, कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे पढ़ा है आपने? मतलब कौन सी किताब में लिखा है कि प्यार करने की कोई उम्र होती है? प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा जी, अब ये बीमारी नहीं चलेगी क्या? अब बुजुर्ग हो गए हैं। अरे बुजुर्ग, अभी बताता हूं आपको। अरे आज फैसला करते हैं कि मैं बुढ़ा हूं या फिर जवान हूं। रुको से। मान लीजिए आप बुजुर्ग हो गए, मान लीजिए मेरी बात। अरे ये क्या बात? कब तक बाथरूम में छुप के बैठेंगे आप? आज फैसला तो सच में बुढ़ा हो गया हूं क्या मैं? ये क्या हो गया? सचमुच में पहले कितने बच्चे से लगते थे हम, लेकिन अब तो जवान हो गए। बूढ़ा। संध्या जी तो कह रहे थे बूढ़े हो गए। संध्या जी, वैसे आप सही कह रही थी। देखो ना, हम दोनों कैसे लग रहे हैं। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कब हमारी शादी हुई, कब हमारे बच्चे, कब वेद इतना बड़ा हो गया।
बाकी भी सत्या जी, अब मुझे भी लगने लगा है कि हम अपनी उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां पे हमें अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। ये सबंध कीजिए सूरज जी, जो मैं कह रही हूँ ना वो बात ध्यान से सुनिएगा। आप बूढ़े नहीं हुए हैं। ये कैसा मजाक कर रही हैं आप? मैं और बुढ़ा नहीं, अब थोड़े बहुत सफेद पत्ते आए गए हैं। मैं प्रेग्नेंट। यही वाली पहनती हूँ। अरे भाई गोलू का फंक्शन है, सबको लगना चाहिए सबसे फूट रही किसकी मम्मी? गोलू की मम्मी। हाँ इसकी जगह ये वाली भी अच्छी है, नीला रंग है, अलग से ही दिखूंगी। ओ गॉड, मम्मा तो ऐसे सज धज रही है जैसे किसी शादी में जाना हो। वैसे मेरे फ्रेंड्स उन्हें सबसे पहले बोलते हैं कि देखो ये गोलू की माँ गहनों की चलती फिरती दुकान जा रही है। अब मेरी सारी तैयारी खत्म हो जाएगी। एक सेकंड जीजी। मम्मा आप इतने दिनों से दुकान नहीं गए ना? बड़ी गड़बड़ हो रही होगी। अरे के बताऊं बेटा, वो दुखेश्वरी, वो जो भी हो, वो माता के चक्कर में ना सब उल्टा पुल्टा हो गया। के बताओ, दुकान भी ना जा पाई। तो मम्मा आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मेरे स्कूल फंक्शन में मत आओ ना। है? क्यों? क्यों ना आऊं मैं? हाय, मारा छोरा, मारा लाडे सर कितना सोचता है मेरे बारे में। अरे ग्राहकी गई भाड़ में, मतलब ग्राहकी क्या क्या है, आती जाती रहती है, मगर मारा लाडे सर पहली बार डिस्को डांसर का डांस करेगा। अरे मैं ना देखने जाऊं, ऐसे कैसे हो सके? अरे सबसे पहले ताली तो थारी माँ बजाएगी। मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ दीदी मैं नहीं खेल रहा, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ बेटा सो जा, जा। अब माँ, अब मैं क्या कह रही थी कि आप कोई हल्की सी साड़ी पहन लो ना। आप हाँ ये देखो, ये साड़ी कितनी अच्छी है, आप पे कितनी अच्छी लगेगी। वैसे भी देखो इतनी गर्मी है, आप इसके साथ कोई हल्के से गहने भी पहन सकती हो। मैं क्यों पहनूं हल्की साड़ी और हल्की वो गहने? अरे बेटा दिखावे की दुनिया है, अगर मैं इतना दिखाऊंगी नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी अमीर हूँ? अरे सबसे अच्छे बन के जाऊंगी तो सारे लोग कहेंगे देखो गोलू की मम्मी कितनी फूट रही है। मैं तो वही पहनूंगी। हाँ पर माँ ऐसे स्कूल फंक्शन में ऐसी भारी साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अरे मेरी बिटिया रानी, ऐसा करना पड़ता है, तू पंचायती में मत पढ़, ठीक है? मैं यही साड़ी पहनूंगी और सबसे फूट रही लगूंगी। तू जा, सो जा, सो जा, जा। हाँ पूर्वी जिंदा है और उसका सबूत मेरे पास है। मासा के कमरे में एक अलमारी है और उस अलमारी के पीछे एक दरवाजा है जहां पे इन्होंने पूर्वी को छुपा कर रखा था। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको मासा के कमरे में लेके चलती हूँ। आइए। मैडम यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई मेडिकल का सामान, ना ही दवाइयाँ। आप पूरे होश में तो बोल रही है ना मैडम? इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरे होश में बोल रही हूँ आपको, लेकिन शायद मैं ये भूल गई थी
कि ये लोग अपना अपराध छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग मेरी सोच से कई गुना ज्यादा चालाक निकले। माशा देखो मैंने कितना बड़ा लूं। चांदी सच सच बताओ इंस्पेक्टर साहब को। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बताओ सच क्या है? सच बताओ इंस्पेक्टर साहब को कि पूर्वी भाभी जिंदा है। तुमने देखा है उसे? नहीं देखा। वो तो मर गई है। आप कैसी बातें करो भाभी साहब? मामा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। चांदी झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इंस्पेक्टर साहब है ना, प्लीज बताओ उन्हें कि जितना मैं हैरान थी पूर्वी को देखकर उतनी तुम भी थी। चांदी बताओ। मुझे नहीं कुछ पता। मुझे कुछ... एक मिनट मैडम, बस बहुत हो गया। आप क्यों जबरदस्ती ने बयान देने के लिए कह रही हैं? मैं नहीं जानता कि आपका आपके घर वालों के साथ क्या झगड़ा हुआ है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आइंदा पुलिस का टाइम खराब करने की कोशिश की तो ये एक अपराध है। चलो। इंस्पेक्टर साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी बात तो सुनिए। एमिली, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमें सचमुच नहीं पता पूर्वी है कहाँ। मेरी यकीन की तो तुमने धज्जियां उड़ा दी है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे पूर्वी को जितना भी छिपा लो, मैं उससे ढूंढ निकालूंगी। और उस दिन तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ सूरज जी। ये मजाक था क्या? क्या कह रही हैं आप? यही कि हम फिर से माँ बाप बनने वाले हैं। हमारी दोनों बड़ी बीननिया ने देख ले, संध्या बीननी ने देख, मीना बीननी ने देख, दोनों समझदार हैं। ये सारी चीजों के बारे में ना अबार ना सोचे। अब भाभा को कैसे बताएंगे? भाभा, गई भैंस पानी में। ये दिया बाती की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया। मतलब देखो तो, आप दाइसा को क्या बोलकर आई, और यहाँ तो अपने घर की दाल में ही इतना बड़ा कंकड़ निकला। देखो अब गली वाले, मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे कि आप ही तो कहती हो ना भाभो कि प्यार करने की, बच्चे करने की कोई उम्र होती है, मगर चटानी जी ने तो कुछ सोचा ही नहीं ऊपर से। तो आप क्या सोच रही हो? दिमाग के काम को नहीं करे, कुछ समझ ना आ रहा है हमारे को। डंके की चोट पर कहा था मैंने कि हमारी संध्या बीननी और मीना बीननी दोनों जे काम करने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। भला नाम चाहिए। सवेरे दाइसा आएगी वेद के खिलौने और कपड़े लेने के लिए, तो
किसके मुंह दिखाऊंगी मैं? मारे को तो कुछ समझ ना आ रही है। मारी आईपीएस संध्या बीननी से मारे को जे उम्मीद ना थी। मारो सरवण बेटो सब बचपन करेगो। मारा राम जी कठे मुंह दिखाने लायक को नहीं छोड़िया तुमको। भाभी जान, आप तो हमें हमारे रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ाने को बोल रही थी और हमें ज्ञान देते देते खुद ही आगे बढ़ गई। ज्ञान? इतना रास्ता नापते नापते तो हमें जन्म लग जाएंगे। बाबू, आपकी बातों के चक्कर में हमारा झगड़ा ही हो गया। ओम, इमली कटे हैं, कुछ पता चला? मासा, आप अभी अभी हॉस्पिटल से आई हैं। आप आराम कीजिए। ये टेंशन लेना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। संभालने में तो आपकी कोई बराबरी कर भी नहीं सकता है ओम। इतना बड़ा खेल कितनी आसानी से खेला आपने। अपनी जिंदा पत्नी को मरा हुआ साबित कर दिया। यहां तक कि उसे कैद में भी रखा। और आज जब राज सबके सामने आया तो उसे कहीं छिपा दिया। देख बिंदड़ी तो मासा, आप जाइए, आराम कीजिए, जाइए। मैं जानता हूं हमारे बीच सब बिखर चुका है, इसलिए अगर मैं सच बोलूंगा अभी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं पता पूर्वी कहां है, क्योंकि मैं तो इस बात से परेशान हूं कि पूर्वी गई कहां और वो क्या कर रही होगी। सच नहीं जानती है अभी। पूर्वी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। सच और विश्वास वहां होते हो अगर आपने उसके मतलब समझे हो, या से इतना झूठ बोला क्या, इतना विश्वासघात किया क्या, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं आप पर विश्वास करूं? नहीं हो, मुझ में अभी भी सही और गलत सोचने की समझ है। क्या कह रहे हैं? पूर्वी कुछ भी कर सकती है। वो बेचारी लाचार अपना औरत जिसे रोशनी तक से डर लगता है, जो बोलने तक की हालत में नहीं है, वो कुछ कर जाएगी। आज आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूर्वी अकेली है, नहीं, वो अकेली नहीं है। मैं उसके साथ हूं, और आज नहीं तो कल मैं उससे जरूर ढूंढ निकालूंगी। मतलब? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है भाभी जान। बात ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी कि हमसे लड़ पड़े। वाह, मतलब अगली बात तो तुम बताओगी नहीं, शुरुआत इसने की थी। और आपने क्या किया? आप थोड़ी देर चुप हो जाते ताकि आपकी नाक कट जाती। और तुम शांत नहीं बैठ सकती थी। आप बताइए, अगर हम दोनों एक दूसरे के बाजू में आराम से बैठ भी नहीं सकते तो बात आगे कैसे बढ़ सकती है? हाँ भाभी जान, हमने बहुत कोशिश की, पर हमें नहीं लगता इस रिश्ते का कुछ भी हो पाएगा। पहली बार तुमने सही बात बोली, पहली बार। मुझे नहीं लगता। और हमसे तो हो गया।
मतलब शायद हमसे कुछ गलत हो गया। ऐसी चीजों में दबाव नहीं बनाना चाहिए। तुम दोनों अपना टाइम लो। ऐसे भी ऐसी चीजों में जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। सही कह रही है तारी भाभी साहब। ये ज्ञान व्यान देने की हमारी भी उम्र नहीं हुई अभी। पहले खुद तो सही ढंग से कुछ काम करे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।